दिल्ली में विधानसभा चुनाव के इस तरीके से नतीजे है, उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में अब चिंतन मंथन का दौर जो है वो लगातार चल रहा है कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि 62 सीटों से सीधे 22 सीटों पर सिमटना पड़ गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, जिनके चेहरे पर कई बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, वो जिनके चेहरे पर कई चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीते, 14, 15, 20 और फिर 25 में भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। आखिर क्या हो गया ऐसा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए, नए नए नेता बने आम आदमी पार्टी में, अवध ओझा, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, वो चुनाव हार गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर वोटर कहाँ छिटक गया आम आदमी पार्टी से? कहाँ गलती कर गई आम आदमी पार्टी? आखिर वो वोटर कहाँ चला गया जिसने आम आदमी पार्टी के चलाए गए मोहल्ला क्लिनिक से फायदा लिया? वो वोटर कहाँ चला गया जो झुग्गी झोपड़ी में रहता था लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसको फ्लैट मुहैया कराया? आखिर वो वोटर कहाँ चला गया जिसके बच्चे जो है वो अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? आखिर वो वोटर कहाँ चला गया जो मुफ्त में 200 यूनिट बिजली लेता है? आखिर वो वोटर कहाँ चला गया जो मुफ्त में पानी लेता है? कहाँ चले गए वोटर्स? ये बड़े सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है। आज एक बड़ी बैठक आम आदमी पार्टी में की गई जिसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, नवनिर्वाचित विधायक, पूर्व के विधायक, कई बड़े चर्चित चेहरे जो थे आम आदमी पार्टी के, वो उसमें मौजूद रहे और मंथन किया गया कि भाई कहाँ हम छूट गए, आगे अब क्या करना है, कैसे मुद्दे उठाने हैं, क्योंकि कमजोर पड़ गई है विधानसभा में आम आदमी पार्टी, विपक्ष में भी रहने के बावजूद भी वो कमजोर पड़ गई। तमाम सवाल है। तो भाई दूसरा सवाल, जब आज किसी भी आम आदमी पार्टी के विधायक से बात करने की कोशिश की, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगा दिया। छोटा मोटा आरोप नहीं, बड़ा आरोप लगाया। कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर काम किया इस चुनाव में। ये बड़ा आरोप लगाया। कहा कि चुनाव नहीं हुआ, कांग्रेस का सिर्फ एक ही मोटिव था कि अपना बदला कैसा ले। आम आदमी पार्टी के विधायकों का यह कहना है। आपको याद हो, इंडिया अलायंस जब बनाया गया था तो इंडिया अलायंस में सभी विपक्षी नेता सिर्फ एक ही सुर में एक ही बात बोलते हुए, हाथ उठाते हुए नजर आए थे और कहा था कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना, बीजेपी को सत्ता से हटाना। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी एक बिल्कुल गलवैया करते हुए नजर आए थे। पटना में बैठक हुई थी, नीतीश कुमार भी उस समय साथ में थे, कई जगह मन साधा किया गया। लेकिन अब आते आते क्या हो गया कि वो इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक की वो गठबंधन सीमित रह गया। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ नहीं थे दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के साथ थे। जबकि उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने सारी सीटें छोड़ दी। लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये कहा गया तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। लेकिन दिल्ली में अखिलेश यादव जब पहुंचते हैं तो साफ तौर पर वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी हार गई? ये तमाम आज मुद्दे जो है इस बैठक में चर्चा का विषय बने। साफ तौर पर कहा गया कि जो मुस्लिम वोटर्स था वो तो आम आदमी पार्टी को वोट करना चाह रहा था, लेकिन वो वोट जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वहां पर कांग्रेस छिटक कर ले गई। साफ तौर पर कहा जा रहा था कि जैसे कि शीलमपुर हो गया, जाफराबाद हो गया, ये तमाम चांदनी चौक हो गया, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हरवा दिया। मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस अपने साथ ले गई। तमाम आज मंथन किए गए। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से देखा गया कि विधानसभा चुनाव जो पिछले सालों में हुए, चाहे 22 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो पंजाब के विधानसभा चुनाव की हम बात कर लें, वहाँ पर किस तरीके से पंजाब में कांग्रेस की सरकार को हटाकर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। सीधा मुकाबला वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिला। दूसरी तरफ वहाँ का बदला कांग्रेस ने ले लिया। दूसरी तरफ उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ था वहाँ पर कई सीटों पर कांग्रेस का खेल खराब किया था आम आदमी पार्टी ने, उसका बदला ले लिया। जिस तरीके से देखा गया था हरियाणा में, ये कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो कांग्रेस की बनेगी, एग्जिट पोल्स भी यही कह रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी और वहाँ कांग्रेस का खेल खराब हुआ, वो बदला कांग्रेस ने ले लिया। दूसरी तरफ हिमाचल में सरकार तो जरूर बनी कांग्रेस की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर वहां पर भी प्रत्याशी उतारे थे और कांग्रेस का खेल वहां भी खराब हुआ था और लड़ते लड़ाते बिखरते टूटते हुए कांग्रेस की सरकार वहां पर बन गई थी। अब ऐसे में कई सवाल है कि क्या सच में कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी की बी टीम होने का रोल अदा किया? क्या वो बातें रही कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साफ पता था कि हम मिलके ही चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नैया पार लग सकती है, लेकिन दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और पुराने चुनाव की तरह
नतीजा आप सबके सामने है। नमस्कार।